अकोला में अवाम ने जहां एक तरफ नई हुकूमत से अक़लियतों की तरक्की के लिए इक़दामात उठाने का मुतालबा किया है, वहीं दूसरी जानिब अकोला जिले से शिवसेना रुकन असेंबली नितिन देशमुख को रियासती काबीना में शामिल करने की अपील की जा रही है। महाराष्ट्र में नई हुकूमत की तश्कील के साथ अक़लियतों में अच्छे दिनों के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने की उम्मीद है। हमारी अल्पसंख्यकों की इन तीनों पार्टियों से अब उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा उम्मीद है। उसी तरह विदर्भ का जो हमारा इलाका है, उस इलाके में हमारी ये मांग है कि अकोला जो है वो विदर्भ के बीच में पड़ता है, इसलिए यहाँ से तीनों भी पार्टी में से किसी भी पार्टी का एक मंत्री दे अकोला से। तो मैं चाहूँगा कि माइनॉरिटी और यूथ्स को भी आपके जो स्टेट में मंडल्स होते हैं या MLCs वगैरह में मौका फराहम किया जाए। पूरे जिले में शिवसेना रुकन असेंबली नितिन देशमुख को वजारत में शामिल करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। या मतदारसंघामध्ये जे पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न आहे, खारपान पट्ट्याचा प्रश्न आहे, आदिवासी आणि बंजारा समाजाचा जो डोंगरी भागातला प्रश्न आहे, प्राधान्याने हा मार्गी लावेल आणि ह्या मतदारसंघामध्ये एक जेवढे कामं प्रलंबित आहेत ते पूर्ण मार्गी लावणार। अकोला जिले में कुल 5 इंतखाबी हलके हैं, जिसमें से 4 पर बीजेपी जबकि सिर्फ 1 पर शिवसेना का कब्जा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। अब से कुछ देर में ही उद्धव ठाकरे वज़ीर-ए-आला के ओहदे का हलफ लेंगे। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस तकरीब में मुकेश अंबानी तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि तकरीब में जो है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी पहुंच चुके हैं। इस तकरीब में सियासी और शख्सियात जो हैं वो पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस भी इस तकरीब में शरीक हुए हैं, वो भी इस तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। और इस तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म मोदी उनको भी मदऊ किया गया था, और साथ ही साथ ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको भी मदऊ किया गया था। आप देख सकते हैं कि इस वक्त उद्धव ठाकरे जो है इस तकरीब में पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर में ही उद्धव ठाकरे की हलफबर्दारी होगी, वो पहुंच चुके हैं। आप बराह रास्त तस्वीरें देख सकते हैं। उद्धव ठाकरे इस वक्त तकरीब में पहुंच गए हैं और इस तकरीब में दीगर सियासी लीडरान जो है वो भी मौजूद है। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस भी इस तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। महाविकास आघाड़ी का जो ये कोalition गवर्नमेंट बनने जा रहा है, अब से कुछ देर में ही उद्धव ठाकरे वज़ीर-ए-आला के ओहदे का हलफ लेंगे। उनके साथ NCP और कांग्रेस के दो अरकान जो है वो भी उद्धव ठाकरे के साथ हलफ लेंगे। बराह रास्त तस्वीरें शिवाजी पार्क से आप देख रहे हैं। शिवाजी पार्क से ही जो है शिवसेना की फाउंडेशन डाली गई थी। शिवसेना पार्टी की फाउंडेशन जो है शिवाजी पार्क में ही डाली गई थी। बाल ठाकरे ने जो कि फाउंडर है शिवसेना के, उन्होंने शिवाजी पार्क में ही फाउंड की थी शिवसेना की। और इस तकरीब में शरद पवार भी पहुंच चुके हैं। उद्धव ठाकरे की हलफबर्दारी तकरीब में आप देख सकते हैं, बराह रास्त तस्वीरें हैं। शरद पवार भी इस तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं।
जिस तरह से पूरा सियासी घमासान महाराष्ट्र में शरद पवार ने जो है संभाला है, ऐसे में काफ़ी बड़ा अहम किरदार जो है रहा है महाविकास आघाड़ी को गवर्नमेंट में लाने के लिए शरद पवार का। अब से कुछ देर में ही उद्धव ठाकरे जो है हलफ लेंगे और शरद पवार जो है वो भी इस तकरीब में पहुंच चुके हैं। और मध्य प्रदेश के वज़ीर इस तकरीब में पहुंच चुके हैं, वो भी इस तकरीब में शरीक है। बहुत ही बेअंदाज है, बहुत ही बड़े पैमाने पर जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये हलफबरदारी तकरीब हो रही है। हर रियासत के वज़ीर-ए-आला और आदित्य ठाकरे भी जो है वो इस तकरीब में पहुंच चुके हैं। काफ़ी राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री आणि मंत्री पदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित मंत्री उपस्थित आहेत। त्यांना आपणा समोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक शुद्ध बुद्धीने पार पाडली आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्क्रियपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारांचा आणली जाईल किंवा मला न्याय होईल अशी कोणतीही बाब आता मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। उद्धव ठाकरे जिस तरह से आप देख रहे हैं उन्होंने हलफ ले लिया है। वज़ीर आला महाराष्ट्र के वज़ीर आला के तौर पर उद्धव ठाकरे ने हलफ ले लिया है। ठाकरे ख़ानदान से पहले फ़र्द है जिन्होंने सीएम पोस्ट का हलफ लिया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दस्तखत हो रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया है। गवर्नर कोश्यारी जो है उन्होंने हलफ दिलाया उद्धव ठाकरे को और महाविकास आघाड़ी जो है महाराष्ट्र में अब हुकूमत करेगी। जिस तरह से काफ़ी कोशिशें की गई थी और वो कोशिशें रंग ला गई है। उद्धव ठाकरे ने जो है हलफ ले लिया है। ईश्वर के नाम पर उद्धव ठाकरे ने हलफ लिया है। गवर्नर कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को हलफ दिलाया है और वज़ीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया है उद्धव ठाकरे ने। और जिस तरह से काफ़ी बड़े पैमाने पर ये तकरीब मुनक़िद की गई और इस तकरीब में सभी सियासी लीडरान को बुलाया गया, मदऊ किया गया। और अब आप जिस तरह से देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी जो है और उद्धव ठाकरे जो है
सबका शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने हलफ ले लिया है और अब शुक्रिया अदा कर रहे हैं और जिस तरह से सबके साथ वो इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं